चुनाव है तो प्रचार होगा और प्रचार में एक दूसरे पर तोहमत लगेगी या एक दूसरे को घेरा भी जाएगा। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि जो पहले चरण का मतदान होना है उसमें क्या होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए वोट पड़ने हैं और ये 89 सीटें सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात से आती हैं। ये इलाके पाटीदारों के गढ़ माने जाते हैं और साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इन 89 सीटों में से 63 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 22 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। हम आपको ये जो रीजन वाइज आंकड़ा बैठता है और पहले चरण की वोटिंग में इस बार इसे क्यों इतना दिलचस्प माना जा रहा है, क्यों बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहां पूरा जोर लगा रहे हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जरा इसको देखिए और समझिए। कुल सीटें सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात करें 2012 विधानसभा की तो 54 सीटें यहां पर होती हैं। इनमें से 34 सीटें होती है सौराष्ट्र कच्छ में, जिसमें कि बीजेपी के खाते में 54 होती है, वो 34 लिखा हुआ है। उसमें से 35 जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी, कांग्रेस के खाते में 16 और अन्य के खाते में 3। तो ये स्थिति रही थी 2012 में। अब आप वोट शेयर देखिए। कुल सीट 54 जो हम आपको बता रहे थे, बीजेपी को 45% वोट पड़े थे सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में, कांग्रेस के खाते में 7% वोट गए थे। इन 54 सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इनका समीकरण, सियासी समीकरण क्या है वो देखिए। पाटीदारों का गढ़ है और आपको पता है कि पाटीदार आंदोलन कितना तेजी से बढ़ा और यहां इस बार चुनाव में मुद्दा है। अब तक बीजेपी इसमें बढ़त लेती रही क्योंकि पाटीदार हमेशा से बीजेपी के साथ रहे, लेकिन इस बार पाटीदार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। हार्दिक पटेल, आपको याद है कि वो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और वो कांग्रेस को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। कांग्रेस को ऐसे में बढ़त मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन क्या वाकई हार्दिक पटेल का इतना जादू है कि पाटीदार समाज पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ हो जाए, ये कहना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के बाद ये याद रखिए कि सौराष्ट्र कच्छ की 4 सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे और ये बड़ा दिलचस्प है कि इन 4 में से 2 कांग्रेस ने जीती थी। यानी जो बीजेपी का गढ़ है वहां जब लोकसभा चुनाव 2014 वाले उसके बाद उपचुनाव हुए तो वहां कांग्रेस जीती थी, तो समीकरण बदल भी सकते हैं। अब दक्षिण गुजरात का हाल देखिए। कुल सीट यहां पर 35 है, बीजेपी इसमें से 28 जीती थी 2012 में, 6 कांग्रेस के खाते में और अन्य के खाते में 1 गई थी। यानी जबरदस्त वर्चस्व है यहां पर भारतीय जनता पार्टी का। अब इन 35 में से बीजेपी को वोट शेयर की बात करें, 50% वोट पड़े थे इन 35 सीटों पर बीजेपी को, 37% वोट कांग्रेस को मिले थे और अन्य के खाते में 13% वोट गए थे। अब इसका सियासी समीकरण क्या है वो देखिए। दरअसल ये जो दक्षिण गुजरात है, यहां पे कारोबारी तौर पर बड़ा समृद्ध इलाका है, बहुत सारे कारोबारी हैं और कारोबारी का होने का मतलब यह है कि नोटबंदी और जीएसटी दोनों मुद्दे यहां पर प्रभाव डालेंगे। दक्षिण गुजरात में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके पड़ते हैं। शहरी इलाकों में कहा जाता है कि बीजेपी का कब्जा है, जो अमूमन बीजेपी का गढ़ रहता है, लेकिन जो ग्रामीण और आदिवासी इलाके हैं वहां पर कांग्रेस का कब्जा है।